होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम कल जो पढ़ रहे थे वो आपकी विसर्ग संधि के बारे में हम बात कर रहे थे, और अब हम विसर्ग संधि जो है उसका उत्व संधि का जो नियम है वो मैं आपको बता रहा था। उसी नियम से आज की इस कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो आइएगा साथियों, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों आपके लिए उत्व जो संधि है उसके बारे में। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसा आपके सामने यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, कल जो आपका नियम था उसी नियम से हम आज की चर्चा को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिएगा साथियों, कल का अंतिम जो पेज था उसी पेज को हम अपने क्या करते हैं, आधार बनाते हैं और अपने कार्य को शुरू कर लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हम जैसे कि कल बात करें तो उत्व संधि का ये जो पहला जो नियम था उस नियम की अच्छी सी चर्चा हम कर रहे थे कि जब विसर्ग के बाद में जब आपका 3 नंबर आता है, विसर्ग के बाद में जब आपका 3 नंबर आता है, तो वहां पर हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, वहां पर आपके लिए आपको ओ का परिवर्तन करना होता है। ये इस संधि का आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका नियम यहाँ से हो जाता है। अब जैसा कि मान लो अपने यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो आपका परिवर्तन यहाँ से हो जाता है, तो उसके बाद में हम आगे की चर्चा को हम करें, इसी नियम को बहुत सारे और उदाहरणों के माध्यम से हम इसको जानने वाले हैं। तो शायद आपने इस नियम को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है साथियों, अब जैसा कि मान लो ये आपका जो नियम आपके बीच में हो जाता है, तो इस नियम के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ और उदाहरणों की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाओ सर, मैं आपके लिए कुछ और उदाहरण जो है वो आपके लिए यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आइएगा सर, इसी प्रकार से अपने इसी नियम के बहुत सारे उदाहरण आपके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं साथियों। जैसा कि आपके लिए यहाँ पर अपने बात करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर आपका सरह के साथ में आपका वर है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका मनह के साथ में आपका यहाँ पर आपका जय जो है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका मनह के साथ में आपका वो आपका क्या आ जाता है साथियों, रोग जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, रोग आ गया। उसी प्रकार से आपके सामने इसी इसी तरीके से आपका क्या आ जाता है साथियों, तमो, यहाँ पर तमह के साथ में आपका गुण शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका सत्व और उसके साथ में आपका गुण आ जाता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका जो नियम है उस नियम में आपका जो कंडीशन आपको दिखाई गई है वो कंडीशन आपको सही से दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले अपने उस कंडीशन की बात करते हैं, उस नियम की बात करते हैं। तो आप सब लोगों को ये नियम यहाँ से याद करना होगा। यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा कि सर आपका ए के बाद में आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर वह आ जाता है, यानी कि 3 नंबर आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए के बाद में आपका जय आ जाता है, ये भी आपका 3 नंबर हो जाता है। ए के बाद में आपका रे आ जाता है, ये भी आपका 3 नंबर आपका हो जाता है, याद करना होगा। यहाँ पर आपका ए के बाद में यहाँ पे 3 नंबर, ये भी आपको याद करना है। और यहाँ पर ए के बाद में भी आपका 3 नंबर आपको याद करना है। अब आपको पता चल चुका है कि सर यहाँ पर आपके 3-3 नंबर आ रहे हैं, तो आप इनका अब जो जोड़ करोगे, तो वो जोड़ कैसे करोगे आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा सर। आपको जोड़ कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, शब्द में आपका परिवर्तन जो है वो आपका ओ करना है, और शब्द जो है वो आपका सरोवर जो शब्द है वो आपका बन जाता है, सरोवर बन जाएगा, आपको याद करना है। यहाँ पर आपके लिए ओ परिवर्तन जब आपका होगा तो आपके लिए शब्द जो है वो आपका मनोज जो शब्द है वो आपका बन जाता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ओ की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना है साथियों, मनोरोग जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे करना होगा। उसी प्रकार से आपका ओ की मात्रा जब आपकी आती है तो आपके लिए तमोगुण जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे करना होगा। और उस प्रकार से आपका यहाँ पर आपके लिए ओ आ जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर सत्वगुण जो है वो आपके बीच में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके जिस प्रकार से जो आपका विसर्ग के बाद में आपका जो नंबर आता है, तो इस प्रकार से आपको परिवर्तन यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है साथियों, चलिए उसी प्रकार से हम बहुत सारे और उदाहरण जो है उसको हम यहाँ से अपने करने वाले हैं। ठीक है,
ये शायद आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब हम इनके बारे में और उदाहरणों की चर्चा हम करते हैं इसी स्क्रीन पर। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है, तो आपके लिए सर जिस प्रकार से आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब आपके बीच में यहाँ पे जो आपका शब्द आ जाता है साथियों, सिरो, और उसके साथ में आपका सिर है, और उसके साथ में यहाँ पर मुख शब्द है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो आपका अधो, अधः, और उसके साथ में आपका गामी जो शब्द है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। उसी प्रकार से आपका अंततः आपका और गत्वा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। उसी प्रकार से आपका पुरह और उसके साथ में आपका हित जो शब्द है वो आपका जुड़ जाता है। उसी प्रकार से आपका पुरह और उसके साथ में आपका धा भी जुड़ जाता है। पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि इसमें आपका प्रथम शब्द है उसमें आपका क्या है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका क्या है। तो आपको ये सारी चीज यहाँ पर आपको करनी होगी। तो आपको करना क्या होगा, तो देखो सबसे पहले आपको याद करना है सर, आपका ए विसर्ग, उसके बाद में आपका मैं आ रहा है, यानी कि स गोश है, नंबर 3 लगाओगे। ए विसर्ग के बाद में आपका गय आ रहा है, नंबर 3 लगाना है आपको। ए विसर्ग के बाद में गय आ रहा है, नंबर आपको 3 लगाना है। ए विसर्ग के बाद में है आ रहा है, नंबर 3 लगाना है। और ए विसर्ग के बाद में ध आ रहा है, नंबर 3 लगाना है। इसका मतलब ए विसर्ग के बाद में आपका नंबर जो है वो 3 नंबर आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे सर, यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो आप क्या कर दोगे सर, आपको ओ परिवर्तन यहाँ से कर देना है, आपको याद करना है। ठीक है साथियों, चलो अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर समझ सकते हो कर आपकी ओ की बात आती है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सिरो और उसके बाद में आपका मुख जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका ओ जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद में आपका अधोगामी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों ओ की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर, आपका अंत है, अंततः है, और आपका गत्व जब आता है तो इसको अंततो गत्वा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बना दिया जाता है। उसी प्रकार से आपका पुर है, और यहाँ से आपका ओ परिवर्तन आपको करना है, तो आपका जो शब्द है वो पुरोहित जो है वो आपका यहाँ पे बना दिया जाता है, पुरोहित बना दिया जाता है, और उसके साथ में आपका ओ आ जाता है। तो आपको याद करना होगा सर, पुरोधा जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पर आपका बना दिया जाता है। अब जैसा कि मान लो मैंने कहा कि आपको इस प्रकार से जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं आप उनको बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, आप इनको जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश आपको करनी है, और इस प्रकार से जितने भी शब्द आते हैं इनको आप जोड़िएगा। उसके बाद में हम इसका जो नियम नंबर आपका 2 होता है उस दूसरे नियम की भी यहाँ से मैं आपके लिए चर्चा आपके साथ में करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, कर लिया होगा आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से। इस प्रकार से आपकी जो भी कंडीशन लगती है आपको यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। चलो 3-4 उदाहरण और अपने देख लेते हैं एक लाइन में, और फिर हम अगला जो सेकंड जो नियम है उसको देखेंगे। सेकंड नियम की बात भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन 4 उदाहरणों की बात मैं आपके सामने करता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है सर। ये जो आपके 4 उदाहरण आपके बीच में आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम इन 4 उदाहरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आपका यहाँ पर आपका आता है साथियों सिर है आपका, और आपका इस प्रकार से आपका क्या आ जाता है साथियों, सर है, और आपका रूह है जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका सर है और रूह आपका आ जाता है, आपको याद करना है। उसके बाद में आपका मन है के साथ में आपका हर आ जाता है। उसी के साथ में आपका आ जाता है साथियों तिरह, और उसके साथ में आपका भाव शब्द है वो आपका आ जाता है। और उसके साथ साथ में आपको याद करना होगा सर्पय, और उसके साथ में आपका धी जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो आपको मैंने रूल आपको बता रखा है सर, आपको करना क्या है, उस रूल के आधार पर इनका यहाँ से आपको परिवर्तन करते जाना है। क्या करते जाना साथियों, आपको
रूल के आधार पर आपको परिवर्तन जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे करते जाना है। इस बात को आप भली प्रकार से समझ लेना है। ठीक है साथियों, जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से आपके सामने ये जो परिवर्तन जो आपके बीच में हो रहा है, उस परिवर्तन को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझते जाना है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है साथियों, और जैसा कि मान लो अब हम इसी रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए कुछ नए शब्दों की बात यहाँ पर करते हैं। अब जोड़ोगे आप सबसे पहले, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर ए विसर्ग आपकी आ रही है, यहाँ पर रह का मतलब नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर ए विसर्ग आ रही है, यहाँ पे रे आ रहा है नंबर 3, यहाँ पर आपका ए विसर्ग आ रहा है नंबर 3। ठीक है, और ए विसर्ग के बाद में भय आ रहा है नंबर, यहाँ भी 3 लगा दो, और ए विसर्ग के बाद में धय आ रहा है, यहाँ भी नंबर आप 3 लगा दीजिएगा। अब आप जैसे जैसे आप नंबर 3 लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा आप इनको। ठीक है, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो आपको ध्यान में रखना अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए अब इनको जोड़ूंगा, तो आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपका जो शब्द है यहाँ से आप इसका ओ बनाओगे, और शब्द की बात करोगे तो आप क्या परिवर्तन करोगे, तो देखो यहाँ से जैसे आपने बनाया तो आप इसका क्या कर दोगे सर, सिरो रूह कर दोगे, जो बाल का प्रायवाची होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है सर, ओ की मात्रा आप करोगे, और आपके लिए मैंने यहाँ पे कहा है साथियों, ठीक है, सरो रूह जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपको मैंने कहा साथियों, ठीक है, यहाँ पर आपको ओ की मात्रा आपको करनी है। यहाँ से मैंने कहा है सर आपका मनोहर शब्द है वो आपका आ जाता है। इसी प्रकार से आपका ओ की बात अगर करूं तो आपके लिए तिरोभाव जो शब्द है वो आपका आ जाएगा, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपके लिए ओ की बात अगर करी जाए तो आपका शब्द जो है वो आपका पयोधी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो ये जो नियम आपके बीच में आता है, इस नियम से आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ, अब हम आगे की चर्चा के बारे में अगर बात करी जाए, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और जैसे कि मान लो आपको ध्यान में रखना कि जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से आपको अब दूसरा जो नियम है वो आपको क्या करना है हम समझाएंगे। अब इस नियम से और भी आपको उदाहरण लगे तो आपको उनका जो जोड़ है तोड़ है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। क्या करना साथियों, अच्छी तरीके से कर लेना, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी, हाँ, अब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा है इसका अब सेकंड रूल आता है, इसका अब नियम नंबर 2 आता है, और वो क्या कहते हैं, नियम नंबर 2 सुनो ध्यान से, और बहुत अच्छी तरीके से आपको दूसरा जो नियम है वो आपको सुनना है। ठीक है, दूसरा नियम आपके लिए यहाँ से सुन के जाना। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैंने कहा साथियों नियम नंबर आपका 2, और दूसरा जो नियम है वो आपका कौन सा है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि दूसरा जो नियम है वो आपके बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा साथियों दूसरे नियम की बात अगर मैं करूं तो इसमें होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने क्या लिया था कि अ विसर्ग के बाद में 20 वर्गीय व्यंजन है उनको हमने पढ़ा था, 20 व्यंजन वर्णों को पढ़ा था, चाहे वो वर्गीय व्यंजन है चाहे वो आपका किसी प्रकार का व्यंजन है। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अगले जो 11 जो स्वर है वो 11 स्वर कौन से आए, ताकि इस प्रकार का परिवर्तन आपके बीच में हो जाता। आइएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका रूल क्या कहता है, यहाँ से रूल आपको समझना होगा। और यहाँ से मैंने कहा कि रूल की बात अगर करी जाए तो आपके सामने रूल ये कहता है मेरा भाई कि सर अ विसर्ग जब आपके बीच में आ जाती है, अ विसर्ग आती है, उसके बाद में आ जाए सर स्वर 11, तो यहाँ पर मैंने कहा सर इसके अलग अलग परिवर्तन होंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसके 2 परिवर्तन होंगे। मैंने कहा था कि इस रूल को भी आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। कैसा करना है आपको समझा देता हूं मैं, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ से आपके 2 जो है उसकी बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको याद करना है साथियों 2 आते हैं, एक तो आपको पहला लेना है साथियों ऐश्वर,
और उसके बाद में लेना है साथियों ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर। अब आपको क्या करना है सर, इनको दोनों को अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे। एक तो आपको क्या लेना है सर, आपका ए स्वर लेना है और उसके बाद में ओ स्वर लेना है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, और आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और यहां से मैंने कहा कि अगले जो चर्चा है, ठीक है, अब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब आपके बीच में ए और आपके बीच में आ जाता है, तो आप सबको यहाँ पे याद कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने कहा है कि ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि एक बार, जैसा कि आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कि जब आपके लिए ये जो रूल आपका आता है, तो उस रूल को हम फिर से दो भागों में विभाजित अपने करने वाले हैं। और जब ये आपका आ जाता है, इसके आपके दो नियम यहाँ से आपके हो जाते हैं। उसके कौन कौन से दो नियम है, वो मैं चर्चा आपके साथ में यहीं पे कर लेता हूँ एक साथ। तो आपको याद करना होगा सर, पहला जो नियम है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, करना क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, यहाँ समझेंगे, अगले पेज पर इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा साथियों, जिस प्रकार से आपका मैं यहाँ से आपको बता दूं कि इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, आपका दो भागों में डिवाइड करते हैं, और दोनों भागों में हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो आपके लिए पहला भाग ये कहता है कि अगर प्रथम शब्द के अंत में क्या हो भैया, आपका अ विसर्ग हो, और उसके बाद में आपका अ स्वर हो, तो ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी। यहाँ पर मैंने कहा सर, प्रथम शब्द के अंत में अ स्वर हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपका, ठीक है। और यहाँ से आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, और आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, दूसरे शब्द की बात करें, तो आपको यहाँ पर मैंने कहा कि जब आपके लिए यहाँ पर दूसरा ये कह रहा है कि आपका अ स्वर आ जाए, और अ स्वर के बाद में आपका क्या आ जाए साथियों, अ स्वर के बाद में आपका कौन सा आ जाए सर, अ से भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ पर आपका क्या आ जाए प्यारे बच्चों, आपका अ से भिन्न स्वर अगर आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा कि ए ए से भिन्न स्वर आपके बीच में आ जाता है, तो आपको याद करना होगा यहाँ से आपके कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं, समझना ध्यान से। यहाँ पर मैंने कहा सर, इस प्रकार से जब आपके परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों की चर्चा यहाँ पर आपकी करनी है, ठीक है। हाँ, चलेगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका अ विसर्ग जो आपका हो जाता है, आपको याद करना होगा, यहाँ पर मैंने कहा सर अ विसर्ग के बाद में जब आपका अ आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो आपको क्या करना है, आपका अ करना है। यहाँ पर आपका अ ओ करना है, और आपको याद करना है सर, इसका लोप करना है। क्या करना है साथियों, इसका लोप करना है, याद करना है, ठीक है। और दोनों को जोड़ देना है। लिखित में आगे नोट लगा दूं आपका, लेकिन इन दोनों चीजों को आप समझिएगा अच्छी तरीके से कि अ विसर्ग के बाद में जब अ आ जाता है, आपको करना क्या है, अ विसर्ग को ओ बना देना है, और अ को आप लोप कर दोगे। क्या कर दोगे, आप लोप कर दोगे। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको करना क्या है, यहां से आपको याद करना होगा कि जब आपका अ विसर्ग आ जाए, और अ विसर्ग के बाद में अ से भिन्न स्वर आ जाए, अ विसर्ग आ जाए और अ से भिन्न स्वर आपका आ जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम इसकी बात यहाँ पर करते हैं, तो आपको याद करना हो सर, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होगा सर, विसर्ग का लोप। किसका लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा। और विसर्ग का लोप होने के बाद में दोनों को सीधा जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आपका विसर्ग का लोप होगा, दोनों को सीधा जोड़ दिया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी, ठीक है साथियों। विसर्ग का जब लोप हो जाता है, तो दोनों को क्या कर दिया जाता है साथियों, सीधा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ से आपको जोड़ देना, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि इस प्रकार से आपका, अब हम दोनों का इसका पूरा नियम समझते हैं। यानी मैं लिख देता हूँ इसको, एक मतलब एक आपका नोट्स आपका कंप्लीट हो जाए, उस हिसाब से इस नियम को पूरी रूपरेखा आपकी क्या रहती है, इसकी रूपरेखा मैं अगले पेज पर आपको यहाँ पे
बता देता हूँ, आ जाओ सुनो। ठीक है, इसकी रूपरेखा क्या है आपका याद करना होगा। इसकी रूपरेखा यहाँ से आपको लिखना होगा सर, रूपरेखा। क्या लिखना होगा बच्चों आपका? रूपरेखा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रूपरेखा। और जब हम बात करते हैं इस रूपरेखा की बात करते हैं तो आपको याद करना होगा सर, यहाँ से आपका जो रूपरेखा जो आपका होता है उसकी चर्चा में अगर आपके सामने करूं तो आपको किस प्रकार से और कैसे करना है उसकी चर्चा भी मैं आपके सामने यहाँ पर आपका कर लेता हूँ। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखनी है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर, रूपरेखा की बात अगर करी जाए तो आपको लिखना है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में अविसर्ग तथा तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए स्वर आए तो, ए स्वर आए तो, ए स्वर आए तो, आए तो संधि करते समय, आए तो संधि करते समय, संधि करते समय, संधि करते समय क्या हो जाता है आपको याद करना। संधि करते समय अविसर्ग का, अविसर्ग का ओ तथा, अविसर्ग का ओ तथा, अविसर्ग का ओ तथा ए का लोप हो जाता है, ए का लोप हो जाता है, ए का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, हो जाता है। और आपको याद करना, और यहां पर मैंने कहा और आपको याद करना कि और अविसर्ग के बाद, अविसर्ग के बाद, अविसर्ग के बाद ए से भिन्न स्वर आ जाए। ध्यान से समझना कि ए से भिन्न स्वर आ जाए, ए से भिन्न स्वर आ जाए तो, ए से भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का, विसर्ग का लोप करके, विसर्ग का लोप करके, विसर्ग का लोप करके दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये आपको याद करना है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि दोनों को क्या कर दिया जाता है सर, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो पहले मैंने रूल लिखाया था वही जो रूल है वो आपके बीच में यहाँ पर अच्छी तरीके से चलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि क्या कर दिया जाता है सर, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, याद करना है। अब यहाँ पर हमने परिवर्तन जो किया सर, ए का ओ हो जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, और ए का आपका लोप हो जाता है, ये भी आपको याद करना है। और उसके साथ साथ में जो आपका ए के बाद में ए जो आपका आता है भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का आपका लोप यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, जहाँ पर लोप का विकार आता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। चलेगा, ये तो आपका क्या होगा साथियों, आपका एक यहाँ से नियम हो गया जो हमने अभी अभी जाना है। अब सुनो ध्यान से, अब इनके मिक्स उदाहरण करो, अलग अलग करो। आपको दोनों रूल मैंने इकट्ठे लिखवा दिए, दोनों के रूल हमने इकट्ठे लिख लिए, दोनों के रूल हमने इकट्ठे लिख लिए। तो आपको याद करना होगा, यहाँ से आपके लिए, यहाँ से आपके लिए क्या आ जाएगा, अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा है कि जब हम अच्छी तरीके से बात करते हैं तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब दोनों की चर्चा आपके सामने यहाँ पे करी जाए
तो आपके लिए क्या आ जाता है, जैसे कि आपका उदाहरण है सर नयन और उसके साथ में आपका अभिराम आ जाता है। जैसे कि नयन के बाद में आपका अभिराम आ गया, ठीक है। उदाहरण देखना आपको क्या रहा है, उसके बाद में आपका अतः और उसके साथ में आपका एव जो है वो आपके बीच में आता है, आपको याद करना होगा। और उसके साथ साथ में आपका ततः और उसके साथ में आपको एव की बात यहाँ पर करते हैं तो आपको याद करना होगा। और उसके साथ साथ में आपका मन है और उसके साथ में आपका अभिलाषा जो शब्द है वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। मन है और अभिलाषा की बात अगर करी जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे करना है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा साथियों। तो अब आपको करना क्या, देखो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा, आपको देखना सर लक्षण क्या लग रहा है। विसर्ग आ रही है, विसर्ग के बाद में कौन सी चीज आपको आ रही है। यहाँ पर मैंने कहा सर अ विसर्ग आपको दिख रही है, ये रो जी अ विसर्ग आपको दिख रही है। और उसके बाद में आपको अ स्वर भी दिखाई दे रहा है। तो आपका अ स्वर आपको मैंने कहा भैया उड़ाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, अ विसर्ग दिख रही है, यहाँ पर आपको अ विसर्ग दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको अ से भिन्न दिख रहा है। तो आप क्या कर दो, विसर्ग को उड़ा दोगे। अब तो विसर्ग को उड़ानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा ना कि विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ बनेगी, सर आपका विसर्ग का यहाँ पे लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो अ विसर्ग के बाद में अ आ रहा है तो इस अ का लोप हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि अ विसर्ग के बाद में जब अ आ जाता है तो वहां पर अ को उड़ाना है। और अ विसर्ग के बाद में जब आपका अ से भिन्न स्वर आ जाता है तो वहां पर आप किसको उड़ाओगे सर, आप वहां पे विसर्ग को उड़ा दोगे। यहाँ पर क्या उड़ा दोगे सर, आपका विसर्ग जब आपका उड़ा दोगे, आपको याद करना है। हाँ जी, चलिएगा अब हम आगे की बात करें। और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि ये जो आपके लिए, और जब अपने बात करते हैं साथियों तो इसका जो शब्द है वो आपका क्या बनेगा। यहाँ पर मैंने कहा सर आपका नैनो अभिराम जो शब्द है वो आपका यहाँ पर याद करना है। और नैनो अभिराम है और उसके साथ में आपका अतएव जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और उसके साथ में आपका तत् और एव जो है वो आपके बीच में आ जाता है। और यहाँ पर आपका मनो, इसका तो आपको ओ करना है, याद करना है, ओ करना है। तो आपका मनोभिलाषा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे याद करना है। मनोभिलाषा जो शब्द है वो आपका अच्छे तरीके से याद यहाँ पे करना है, आपको याद करना है, ठीक है साथियों। आ जाओ। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि जब आपका इस प्रकार से यहाँ से आपके ये वाले जो शब्द हैं इनको हम बहुत अच्छी तरीके से हम देखने वाले हैं और इनको हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिएगा अब जैसा कि आपके लिए यहाँ से आपका अच्छी तरीके से आपको चर्चा करनी है अगले पेज पर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे मैंने कहा कि जब हम यहाँ से बात करते हैं तो आपके लिए चलो भाई, यहाँ से मैंने ये कहा है कि जब हम यहाँ पर अपने बात करें तो आप सबके लिए ये जो आपका आ जाता है तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। आ जाओ सर, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक मामला और अच्छे तरीके से इनको देख लो। अब इनके उदाहरण और कर लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण आपके बीच में आ जाते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं सर, अच्छी तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है सर। तो आपको याद करना होगा कि भाई साहब आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए ये लो सर उदाहरण की बात करें तो ठीक है, आपका अगला जो शब्द आता है वो आपका आता है सर यश है। और उसके बाद में आपका अभिलाषा जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। मन आपका अभिलाषा जो शब्द है वो आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपका कै और उसके साथ में आपका अपी आ जाता है, याद करना है। और उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा ओ, आपका कौन सा आ जाता है साथियों, यहाँ पर आपका मन और उसके साथ में आपका उच्छेद जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसके बाद में आपका पय और उसके बाद में आपका इच्छा जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। छोटा सा रूल है, ज्यादा उदाहरण आपके है नहीं,
जितने भी जितने भी उदाहरण आते हैं उन उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या कर लोगे साथियों, यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, पहले इनको जोड़ेंगे फिर 3-4 उदाहरण अपने और ले लेंगे। तो सबसे पहला और प्राथमिक काम आपका क्या है, रूल देखो भैया कौन सा लागू हो रहा है। विसर्ग आ रही है, विसर्ग के बाद में कौन सी चीजें आ रही है आपको याद करना सर। यहाँ पर मैंने कहा सर अविसर्ग जो आ रही है उसका तो ओ बनाओगे और उसके बाद में आपका यहाँ पे बदल दोगे। यहाँ पर आपका को और उसके बाद में आप इसका ओ करोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, काट देना है। उसके बाद में आपको मैंने कहा सर आपका अविसर्ग के बाद में ऊ आ रहा है तो आप विसर्ग का लोप कर दोगे। ठीक है, ए के बाद में आपका विसर्ग के बाद में ई आ रहा है तो आप विसर्ग का लोप कर दोगे। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से आपका, ठीक है, यहाँ से मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए यश अभिलाषा, तो इसका क्या बन जाएगा साथियों, आपका यशो अभिलाषा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है। उसके साथ में आपका यहाँ पर बन जाता है साथियों को अपी जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है। और आगे की बात करें आपके लिए मन उच्छेद जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे बन जाता है मन उच्छेद। उसके साथ में आपका पय और इच्छा जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है पय इच्छा। यानी कि आपका ये जो आपके उदाहरण आ जाते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने कहा कुछ 3-4 उदाहरण अपने और ले लेते हैं ताकि ये रूल आपका और क्लियर हो जाए। अगले पेज पर हम ऋत्व विसर्ग संधि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंतिम संधि आपकी होगी और अंतिम संधि का हम अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो देखो अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अंतिम संधि जो आपकी होगी, और अंतिम संधि की बात यहाँ पर करें तो अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको बेहतर तरीके से यहाँ से आपको याद करना है, और याद करने के साथ साथ में आपको, ठीक है, याद करना होगा, आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करें साथियों यहाँ पर आपका मन है और उसके साथ में आपका अनुकूल जो है वो आपका यहाँ पे लागू हो रहा है। उसके बाद में आपका मन है और उसके साथ में आपका अभिराम जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लागू होना है। मन है और अभिराम शब्द आपका लागू हो रहा है। उसके बाद में आपका अन्य और उसके साथ में आपका अन्य जो है वो आपका यहाँ पे लागू हो रहा है। अन्य के बाद में आपका अन्य लागू हो रहा है। यहाँ से आपको मैंने यहाँ पे कहा सर अन्य के साथ में और उसके साथ में आपका मन है और इसके बाद में आपका अभिलाषा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मन और अभिलाषा आपके बीच में यहाँ पे हो रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रख लेना होगा। ठीक है साथियों, अब इनको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं साथियों, जोड़ते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ जोड़ो इनको सबसे पहले, फिर मैं इनको जोड़ के बताता हूँ आपको किस प्रकार से इनको जोड़ देना है। पहले तो देखो विसर्ग आ रही है और विसर्ग के बाद में आपकी कौन सी मात्रा आपकी यहाँ पे आ रही है आपको याद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है सर इनकी मात्राएं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि सर जब आप यहाँ पर जोड़ोगे तो अविसर्ग और अविसर्ग के बाद में ए आ रहा है तो बना दो यहाँ पर ओ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ओ बना दो और इसका लोप कर दो। अविसर्ग आ रही है और उसके बाद में आपका ओ आ रहा है तो इसको काट दो, सॉरी इसका ओ बना दो और इसको काट दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको तो आप ओ बनाइएगा और अगले वाले ओ को काट दीजिएगा। यहाँ पर इसको आप ओ बनाइएगा और उसके बाद में इसको काट दीजिएगा। यहाँ पर आपको इसको ओ बनाना है और उसके बाद में इसको
यहाँ पे काट देना है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर आपका परिवर्तन जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। अच्छी तरीके से याद करें। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए याद करना होगा सर, तो यहाँ पर शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा, मनोनुकूल जो शब्द है वो यहाँ पर आपका बन जाता है। मनोकूल जो शब्द है वो यहाँ पर आपका बन जाता है, आपको याद करना होगा। इसी प्रकार से आपका मनोभिराम जो शब्द है वो आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से याद करना होगा। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, अन्य और अन्य की बात अगर करी जाए, तो यहाँ पर मैंने कहा सर अन्य और अन्य की बात यहाँ पर करी जाए, तो उसके बाद में आपका मनो और अभिलाषा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे करी जाए, तो आपको याद करना है मनो अभिलाषा। जब हम मनो अभिलाषा की बात करी जाए, ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर मनो और अभिलाषा की बात यहाँ पर करी जाए, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा सर मनो अभिलाषा जब आप करोगे तो आपका किस प्रकार से यहाँ से जुड़ने वाला है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अपने बात करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आपको याद कर लेना होगा कि ये किस प्रकार से आपका परिवर्तित जो है वो यहाँ पे आपका होने वाला है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ से कर लेना होगा। ठीक है साथियों, हाँ, अब ये तो आपकी उत्तव संधि हो जाती है सर यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पर उत्तव संधि आपकी क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। कुछ नियम हमने कल पढ़े थे, कुछ नियम आज हमने आज की कक्षा में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर आपके लिए उत्तव जो संधि है वो आपकी यहाँ पे हो जाती है। कौन सी संधि होगी, आपकी उत्तव विसर्ग संधि यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी साथी, उत्तव विसर्ग संधि आपकी हो जाती है, आपको याद करना होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्लास अपने नेक्स्ट की अपनी बात करी जाए, तो आपके लिए अगला जो आपका रूल आएगा सर, आपकी तीसरी संधि कौन सी होती है, यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि आपकी होगी। कौन सी संधि होगी सर, रुत्व विसर्ग संधि, यानी कि संधि का पार्ट नंबर 3, अर्थात हमने उसका विभाजन कर रखा है। अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तीनों संधियां हिंदी में अगर देखा जाए तो इसके प्रकार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपको आसानी से समझने के लिए हम इसको अच्छे तरीके से समझ में आए इसको, इसलिए हमने इसको कितने भागों में विभाजित कर रखा है, 3 भागों में हमने इसको विभाजित कर रखा है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी। आइएगा सर हम तीसरी और महत्वपूर्ण संधि, छोटी होती है लेकिन आपकी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो तीसरी संधि की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा, तो आपके लिए रुत्व विसर्ग संधि आपको याद करनी है। कौन सी संधि साथियों, रुत्व विसर्ग संधि आपको याद करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जैसे ही रुत्व नाम आ जाए ना, तो आपको क्या करना होगा, इसका लक्षण याद आना चाहिए भैया। क्या होता है आपका, इसका लक्षण जो है वो आपको यहाँ पे याद करना होगा। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, जब आपके लिए रुत्व विसर्ग संधि की बात अगर करी जाए तो आपको याद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा सर रुत्व विसर्ग संधि के लक्षण। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा साथियों रुत्व विसर्ग संधि के लक्षण। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर रुत्व विसर्ग संधि के जो लक्षण जो आपके होते हैं, उन लक्षणों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा साथियों रुत्व विसर्ग संधि के लक्षण क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा कि आपके लिए रुत्व विसर्ग संधि के लक्षण जो है वो आपके क्या है, तो आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले आपका करना क्या है, आपको देखना सर प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रही है, आपकी 4 मात्राएं आ रही है, हर्षव ई, दीर्घ ई, फिर हर्षव उ, फिर आपका दीर्घ उ, और उसके बाद में आपकी आ रही है विसर्ग। इन 4 मात्राओं के बाद में आपकी आ रही है क्या, विसर्ग आ रही है। अब जब इन 4 मात्राओं के बाद में आपकी विसर्ग जब आपकी आती है, तो आपको याद करना होगा इसके बाद में आपका सघोष वर्ण आ जाता है। क्या आ जाएगा, आपका सघोष वर्ण आ जाएगा, और जिनकी संख्या 31 होगी। सघोष वर्ण आता है और जिनकी संख्या कितनी होती है, आपके 31 जो है वो यहाँ पे होती है। अब 31 वर्णों की बात अगर करी जाए
तो आपके लिए अब सर यहाँ पर आपको देखना 31 में क्या है, तो आपको ये देखना होगा सर 31 जो ये वर्ण आपके बीच में आते हैं, इस 31 में क्या है आपको पता है, 20 इसमें व्यंजन है और 11 आपके स्वर है। ठीक है, 20 तो इसमें क्या है व्यंजन वर्ण है और 11 इसमें क्या है स्वर है। तो आपके 20 और 11 कितने हो गए, 31 हो गए। अब जब यहाँ पर आपके, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन है यहाँ पर आपको याद करना होगा, इस विसर्ग का जो परिवर्तन है वो क्या होगा, र विसर्ग होगा, सॉरी विसर्ग का परिवर्तन है वो आपका र होगा। विसर्ग का परिवर्तन जो है वो आपका क्या होगा सर, र होगा। अब जब विसर्ग का परिवर्तन आपका र हो रहा है, तो अगर उसके बाद में व्यंजन आ जाता है तो र आपका स्वर रहित रहेगा। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा एक चीज याद रखनी है कि जब आपके बीच में यहां से जब आपका र बनेगा, तो आपको याद रखना सर यहाँ पर एक बार तो ये स्वर रहित रहेगा जब उसके साथ में क्या आएगा, व्यंजन आएगा, लेकिन उसके बाद में यदि स्वर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। अर्थात आपको ध्यान में रखना इस र के दोनों रूप आपको देखने को मिल सकते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आपको याद करना है, नोट करिएगा, इसका रूल मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो आपको नोट करना है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, यहां पर आपको याद करना होगा कि जब हम इसको याद करेंगे, जब जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब आपका प्रथम शब्द के अंत में, यहां पर मैंने कहा कि जब प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए, जो प्रथम शब्द के अंत में आपका ए या आ जाए, आपको याद करना जब प्रथम शब्द के अंत में कर्मशय, चार मात्राओं की बात कर रहा हूं मैं, कर्मशय, हर्षव, दीर्घ ई, हर्षव और दीर्घ उ और विसर्ग आए। आपको याद करना विसर्ग आए तो आए तथा, आए तथा, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपको याद करना होगा, तथा द्वितीय शब्द के, यहां पर मैंने कहा सर प्रारंभ में आपको याद करना होगा सर, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपका क्या आ जाए, ठीक है, सघोष वर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, आपका सघोष वर्ण आए तो, आए तो संधि करते समय, आए तो यहां पर आपको याद करना होगा कि सर संधि करते समय, यहां पर आपको याद करना होगा कि संधि करते समय, यहां पर आपको याद करना होगा कि संधि करते समय, ठीक है, विसर्ग का, संधि करते समय विसर्ग का र परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का र परिवर्तन हो जाता है, या हो जाए तो, परिवर्तन हो जाए तो, हो जाए तो उसे, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, इस प्रकार से आपका परिवर्तन हो जाए तो आपको क्या कहा जाता है सर, यहाँ से आपकी विसर्ग संधि हो जाती है, जो आपको याद रुत्व विसर्ग संधि हो जाती है। रुत्व नहीं लिखी क्या, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं उसे, रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर उसे रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं, तो उसे रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपको याद करना है। अब जैसा कि मान लो मैंने कहा सर रुत्व विसर्ग संधि कहा जाता है, एक सिंपल सा उदाहरण आपके बीच में, सबसे पहले लक्षण आपको क्या कहा जा रहा है उस लक्षण को पहचान करनी है। रूल को नोट कर लीजिएगा आपके सामने, यहाँ पर आपको याद करनी है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब हम याद करें तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, जैसा कि आप सबके सामने यहां से मैंने कहा है कि
ठीक है। हाँ, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अब आप इनको क्या करिएगा सर, जोड़िएगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए इस रूल के जो भी आपके उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों की चर्चा हम करेंगे और इस पूरे नियम को दो भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका एक उदाहरण देख लीजिएगा। इसका उदाहरण आपका क्या आता है, सिर्फ एक उदाहरण नियम की बात करूं, एक उदाहरण की बात करूं तो आपको याद करना है। जैसे कि मान लो आपका शब्द है ज्योति और ज्योति के साथ में आपने लगाया विसर्ग, ठीक है। उसके बाद में आपका एक शब्द है साथियों, यहाँ पर आपका मय शब्द जो आपका है वो दिया गया। अब जैसे कि आपने ज्योति के साथ में आपने मय शब्द दिया है तो आपको याद करना होगा सर, ज्योति जो शब्द है उसके साथ में आपका मय जो शब्द है उसकी बात अगर करूं तो आपको मैंने कहा कि आप देखो सर, सबसे पहले यहाँ जाओ, आपका क्या है सर, 3 नंबर आपको दिख रहा है। अब भाई 3 नंबर दिखने की स्थिति में दो कंडीशन है। 3 नंबर दिखने की नहीं बेटा, ठीक है। 3 नंबर दिखने की स्थिति में दो कंडीशन है, आपको याद करना है। और जैसा कि मान लो यहाँ पर दो होता है तो आपको याद करना सर, यहाँ पर आपका ई विसर्ग आपको मिल रहा है और यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है। तो आपको क्या करना है सर, रुत्व आपको करनी है। क्या करनी है साथियों, आपको रुत्व करनी है। और जैसे ये आपकी रुत्व हो जाती है तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करना होगा कि जब आपके लिए सर ज्योति जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका रै बना दिया जाता है और अगला मैं जोड़ दिया जाता है। आपको पता है सर, रै के बाद में स्वर नहीं है तो रै आधा रहेगा। भाई रै के बाद में आपका क्या नहीं है सर, आपका स्वर नहीं है तो रै आपका कैसा हो जाता है, आपका आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जब रै आधा हो जाएगा तो यहां से शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा, यहां से आपका शब्द बनेगा सर ज्योतिर्मय। क्या बनेगा सर, ज्योतिर्मय जो उदाहरण है वो आपका बन जाए। अरे मत छेड़ी, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर ये देखो ब्लिंक कर रही है। अब हम आगे की बात करेंगे और आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से मैंने कहा है कि सर आपके लिए ये वाला जो रूल है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तो अब हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि आपके ये 31 जो वर्ण है उसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगा। अब 31 को हम दो भागों में क्यों विभाजित करें उसके बारे में हम समझे अच्छी तरीके से, आइएगा, ठीक है। इसका पहला उपनियम आपको याद करना होगा सर, इसका पहला उपनियम आपको क्या कहते हैं, ध्यान से समझो। इसका पहला उपनियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। पहला उपनियम यानी कि इसका कै भाग आपको क्या कह रहा है, दो ही भाग है आपके, और इन दोनों भागों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। चला दे बेटा, इसको चला दे, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा इन दोनों को हम समझेंगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके सामने ये चार मात्राएं आपको याद करनी है, इन चार मात्राओं के बाद में यहाँ से मैंने कहा सर आपका जो विसर्ग आता है और उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाए सर सघोष वर्ण, और सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो, यहाँ पर टोटल 31 है, उसमें से आपके आ जाए 30। अब गुरुजी एक को किसको छोड़े, यहाँ पर मैंने कहा कि सर आपका एक जो है उसको किसको छोड़ना है आपको, तो इस एक की बात यहाँ पर करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर एक कौन सा छोड़ना है, तो आपको पता है तो आपको यहाँ पे याद करना है सर, एक आपका रै वर्ण को छोड़कर, रै वर्ण का अलग रूल है, रै वर्ण को छोड़कर यहां से आपको याद करना है सर, रै वर्ण को आपको छोड़ना है। और रै वर्ण को जैसे आप छोड़ दोगे तो वहां पर आपको कुछ नया जो परिवर्तन है वो आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। रै वर्ण को आपको छोड़ना है और यहाँ से ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको इस विसर्ग का आपको रै बना देना है। विसर्ग को आपको क्या कर देना है सर, रै का विकार उत्पन्न कर देना है। रै का विकार उत्पन्न हो जाता है, रै का विकार आपका उत्पन्न हो जाता है, ये बात आपको याद कर लेनी, ठीक है साथियों। पहला नियम आपका क्या है, पहला नियम आपका क्या है, खराब हो जाएगी बेटा ये फिर, है ना, क्या हो जाएगी, खराब, ठीक है। अब जब रै का विकार उत्पन्न होता है तो आपको याद करना होगा कि जैसा कि मान लो आपके लिए, ठीक है, यहां पर आपको मैंने कहा सर पहला उदाहरण आपके बीच में आ जाता है, फिर आपका दूसरा उदाहरण आ जाएगा, ठीक है, और ठीक है,
यहाँ पर मैंने कहा फिर आपका तीसरा उदाहरण आपका आ जाएगा। तो जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, 3 उदाहरणों को हम देख लेते हैं आराम से। तीनों उदाहरणों की चर्चा हम करेंगे। तो आपके लिए 3 उदाहरण जो है वो आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो इनको। सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट शब्द होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है सर आशीर्वाद। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर, आपका इम्पोर्टेंट शब्द आपका यहाँ पर आशीर और वाद जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए यहाँ पर आपका ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा नी और उसके साथ में आपका अपराध जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पर आपके लिए साथियों दु और विसर्ग के साथ में आपका यहाँ पर आपका बल जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अब जैसे कि मान लो आपके सामने जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूल आपका कौन सा लगेगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका सीधे सीधा सा रूल यही है कि सबसे पहले तो देखो भैया क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो सर आपका ई विसर्ग आ रही है। क्या आ रही है सर, ई विसर्ग आ रही है, ई दीर्घ है या ठीक है। और उसके बाद में आपका 3 नंबर आ, 3 नंबर का मतलब सघोष। हमेशा बताया कि जब आपका 3 नंबर आता है तो इसका मतलब सघोष है। तो आपको मैंने कहा भैया आपका आ जाए तो इसका क्या बनाना है, आपको रह बनाना है। उसके बाद में आपका स्वर है नहीं, तो आपको पता है कि जब स्वर नहीं है तो आपके लिए शब्द जो है वो आपका आशीर्वाद बनेगा। आशीर्वाद शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशीर्वाद शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने कहा कि अगला जो शब्द है वो आपका नि विसर्ग यानी कि ई की मात्रा यहाँ पे आ रही है। ई की मात्रा के बाद में आपका विसर्ग आ रहा है और यहाँ से आपका ए आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है। यानी कि आपका 3 नंबर आपका आ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका रे बनेगा और ये आपका ए आ जाता है तो ये आपका रे कंप्लीट हो जाता है। शब्द आपका निरअपराध जो शब्द है वो आपका बनेगा। क्या बनेगा साथियों, निरअपराध जो शब्द है वो यहाँ पर आपका बन जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मैंने कहा कि जब आपके लिए उ विसर्ग की बात अगर करी जाए तो आपका यहाँ पे ब आ रहा है, मतलब सघोष आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है। तो उ विसर्ग आ रहा है तो इसका आप रै में बदलोगे। और शब्द की बात अगर करूं तो आपका दुर और आपका बल हो जाता है। और शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका दुर्बल बनेगा। क्या बनेगा, दुर्बल जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो रूल है इस रूल को आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले देखना है कि सर आपका स घोष आया या नहीं आया। तो ये सारी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है। तो अब हम उम्मीद ये करेंगे आपसे कि आपने जो उत्वय विसर्ग संधि का बचा हुआ जो नियम है वो आपने पढ़ा और उसके साथ साथ में आपने उत्वय संधि के जो दोनों स्वर वाला रूल है वो भी देखा। और यहाँ पर हमने रुत्वय संधि का पहला रूल देखा। तो अगली जब क्लास आएगी शायद हम संधि की लास्ट क्लास लेकर आएंगे, थोड़ी बहुत चीजें बचेगी तो उस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, यानी थोड़ी सी बड़ी कर देंगे और संधि की क्लास को क्या है कंप्लीट हम कर देंगे। यानी संधि का पूरा मामला यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।